उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बिजली दर के स्लैब में नए टैरिफ का खुलासा करने से बच रहा है। उसे डर है कि नए टैरिफ का खुलासा होने से आम उपभोक्ताओं का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए कॉरपोरेशन सिर्फ स्लैब में होने वाले परिवर्तन का ही प्रकाशन कराने की कोशिश में जुटा है। कोरोना संकट के बीच जेईई और नीट परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा न कराए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। सपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर यूपी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा, कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाएं कुछ फैसलों के फासले। भारतीय सीमा पर लगातार चीन की सेना के दुस्साहस का भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब देने की जमकर सराहना हो रही है। मायावती ने भी भारतीय सेना के साहस को सराहा है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव मायावती ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। लखनऊ के डालीबाग में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के नजदीकी लोगों के निर्माणों को तोड़ने के लिए एलडीए अब विधिक राय ले रहा है। दरअसल इनमें से अधिकांश निर्माण एलडीए से नक्शा स्वीकृत होने के बाद हुए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के बंगले के लिए शमन मानचित्र एलडीए से स्वीकृत मिला है। लखनऊ में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। रेलवे अधिकारी राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया कि 14 साल की बेटी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा प्रतिभावान है। उन्होंने बेटी को किसी भी तरह की बीमारी की बात से इनकार करते हुए मां और भाई की हत्या करने की बात भी शक जताया है। लखनऊ के गोमती नगर में सोमवार सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के पास 4 स्ट्रीट डॉग को किसी हैवान ने जलाकर मार डाला। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विपक्षियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के शिवली थाना स्थित पुलिसकर्मी आवास में देर रात सिपाही अवधेश गुर्जर की पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह जब सिपाही की नींद खुली तो पत्नी को फांसी पर झूलता देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कानपुर के चौबेपुर थाना की पुलिस फोर्स ने बिकरू कांड के आखिरी आरोपी रामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया। रामू वाजपेयी लगभग 2 महीने से फरार चल रहा था। रामपुर थाना क्षेत्र के ठाठन गोपालापुर गांव के पास बसूही नदी में नहाने के दौरान सेल्फी लेते 2 चचेरे भाइयों समेत 3 किशोर डूब गए। घंटों तलाश के बाद देर शाम 2 किशोरों के शव मिल गए थे, तो वहीं तीसरे किशोर का शव घटनास्थल से 500 मीटर दूर सोमवार की सुबह मिला। ये हादसा रविवार दोपहर को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर लगने के बाद 2 स्कूटी सवार जल गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में गोंडा बहराइच राजमार्ग पर सुकई पुरवा चौराहे पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चौराहे पर खड़ी खराब ट्रक में गोंडा की तरफ से आ रही सवारी गाड़ी HR 37 D4630 टकरा गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा कोतवाली में सोमवार सुबह चतुर्भुज गांव निवासी जयप्रकाश यादव के पुत्र अनमोल यादव की हत्या के बाद कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र की लाश मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। आगरा में ट्रिपल मर्डर की बेहद खौफनाक घटना में अपराधियों ने 3 लोगों की हत्या करने के बाद उनके शवों को आग के हवाले कर दिया। हत्या का तरीका बेहद खौफनाक था। मथुरा जिले के सुरीर में सोमवार की सुबह कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।